ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। पायल में बुक वगैरह के बारे में मैं आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ ग्रुप पर। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि हम जो चीज़ें कवर करते हैं वो प्रोबेबिलिटी से पहले इनफैक्ट मेरे ख्याल में थोड़ा सा काउंटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करना चाहिए। काउंटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करना चाहिए, तो हम काउंटिंग टेक्निक्स यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं आज। और फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी भी जो है वो भी डिस्कस करेंगे। मसले की बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, वक्त लगाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग मेरे साथ मेहनत करो, आप लोगों का पेपर निकलेगा। तो काउंटिंग टेक्निक्स यानी कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो है इसकी कुछ डिस्कशन हम आज की क्लास में करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आइडिया हो तो हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आसानी हो। अच्छा, जब हम काउंटिंग टेक्निक्स की यानी कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो दो बातें होती हैं। देखो, दो बातें होती हैं जनरली। एक कहलाती है आपकी परम्यूटेशन, डिटेल में देखेंगे कि ये चीज़ क्या है। लेकिन परम्यूटेशन जो है ना, इसको आप इस तरह से याद रखो कि यार ये किसी चीज़ों की अरेंजमेंट, किसी चीज़ों की अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तरतीब में रखना किसी चीज़ को, ठीक है। कॉपी करते रहना, सब बहन भाई सारे मेरे कॉपी करते रहना। जब आप कॉम्बिनेशंस की बात करोगे, जब आप कॉम्बिनेशंस की बात करोगे, जब आप कॉम्बिनेशंस की बात करोगे तो कॉम्बिनेशंस का लफ्ज़ जो है वो सिनोनिमस है विद सिलेक्शन या ग्रुप को फॉर्म करना या कमेटी को फॉर्म करना, इस तरह से, ठीक है ना। ये दो चीज़ें इस चैप्टर में जाकर आगे बढ़ी आपको जो है वो ज़रूरत आती है, काम आती हैं। फिलहाल हम बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से चलते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर लेट से आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी और सी। आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं वो तीन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? वो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी और सी। अब जो सवाल आ रहे हैं वो अगर स्क्रीन पे किए हुए काम से रेलेवेंट नहीं होंगे तो आखिरी 10 मिनट में उसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग अच्छी हो और काम की हो। तो आप लोगों के जो सवाल अभी भी आ रहे हैं ना वो मैं आंसर करता हूँ, लेकिन सेशन के आखिरी 10 मिनट में। लेट से ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि यार इन तीन ऑब्जेक्ट्स को कितने अलग अलग तरह से अरेंज किया जा सकता है। इन तीन ऑब्जेक्ट्स को कितने अलग अलग तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो अगर मैं इन तीन ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताऊंगा, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि इन तीन ऑब्जेक्ट्स को कितने अलग अलग तरह से अरेंज किया जा सकता है, तो मैं अरेंजमेंट्स की एक तो लिस्ट बनाता हूँ। एक तो अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पहले ए हो, फिर बी हो, फिर सी हो। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पहले ए हो, फिर सी हो, फिर बी हो। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पहले बी हो, फिर ए हो, फिर सी हो। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पहले बी हो, फिर सी हो, फिर ए हो। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पहले सी हो, फिर ए हो, फिर बी हो। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पहले सी हो, फिर बी हो और फिर ए हो। यानी कि 6 अलग अलग तरह की अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। 6 अलग अलग तरह से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। अच्छा सर, ये 6 अलग अलग तरह से जो आपने अरेंज किया है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई कैलकुलेशन का तरीका बड़ा आसान होगा। आप करोगे ये कि आप ये कहोगे कि यार तीन जगहें, तीन स्लॉट्स हैं, तीन जगहें और तीन चीज़ें हैं। पहली वाली जगह पर ए, बी या सी में से कोई भी एक आ सकता है। पहली वाली जगह पर ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी आ सकता है, कोई भी एक आ सकता है। ए या बी या सी तीनों में से कोई एक आ सकता है, तो 3 लिख दिया। अब जब एक चीज़ पहली जगह पर आ जाएगी तो फिर बच जाएंगी दो चीज़ें। दूसरी जगह पर बची हुई दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है। दूसरी जगह पर बची हुई दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है। दूसरी जगह पर बची हुई दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है, तो आप 2 लिखोगे। और फिर तीसरी जगह पर एक ही चीज़ बच गई और वो एक चीज़ आएगी, यानी कि टोटल जो तरीके होंगे वो 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 यानी कि 6 अलग अलग तरीके होंगे। 3 × 2 × 1 यानी कि 6 अलग अलग तरीके होंगे, ठीक है ना। पहली जगह पर ए, बी या सी में से कुछ भी एक आ सकता है। दूसरी जगह पर जो बचे हुए दो होंगे उसमें से कोई भी एक चीज़ आ सकती है। तीसरी जगह पर जो बचा हुआ एक चीज़ होगी वो आ सकती है, यानी कि 6 अलग अलग तरीके। सर एक और एग्जाम्पल से समझाएं। लेट से मैं ए, बी, सी के बजाय बोल देता हूँ कि चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं और वो चार चीज़ें हैं ए, बी, सी और डी। सर ए, बी, सी और डी अगर चार चीज़ें हों, इनको अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके होंगे? ज़रा गौर से देखना। ए सबसे पहले हो, फिर बी हो, फिर सी हो, फिर डी हो।
या फिर ए सबसे पहले हो फिर बी हो फिर डी हो फिर सी हो, या फिर ए सबसे पहले हो फिर सी हो फिर बी हो फिर डी हो, या फिर ए सबसे पहले हो फिर सी हो फिर डी हो फिर बी हो, या फिर ए सबसे पहले हो फिर डी हो फिर बी हो फिर सी हो, या फिर ए सबसे पहले हो फिर डी हो फिर सी हो फिर बी हो। ये कितने तरीके हो गए सर? ये 6 तरीके हो गए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले बी हो फिर ए हो फिर सी हो फिर डी हो, सबसे पहले बी हो फिर ए हो फिर डी हो फिर सी हो, सबसे पहले बी हो फिर सी हो ए हो और डी हो, सबसे पहले बी हो फिर सी हो डी हो और ए हो, सबसे पहले बी हो फिर डी हो फिर ए हो और फिर सी हो, सबसे पहले बी हो फिर डी हो फिर सी हो फिर ए हो। या फिर और क्या हो सकता है, सबसे पहले सी फिर ए फिर बी और फिर डी हो, या फिर सबसे पहले सबसे पहले सी फिर ए फिर डी और फिर बी हो, या फिर सबसे पहले सी फिर बी फिर ए फिर डी हो, या फिर सबसे पहले सी फिर बी फिर डी और फिर ए हो, या फिर सबसे पहले सी फिर डी फिर ए फिर बी हो, या फिर सबसे पहले सी फिर डी फिर बी फिर ए हो। और क्या हो सकता है सर? और ये हो सकता है कि सबसे पहले डी हो फिर ए बी और सी हो, सबसे पहले डी हो फिर ए फिर सी और फिर बी हो, सबसे पहले डी हो फिर बी फिर ए और फिर सी हो, सबसे पहले डी हो फिर बी फिर सी फिर ए हो, सबसे पहले डी हो फिर सी फिर ए और फिर बी हो, सबसे पहले डी हो फिर सी और फिर बी और फिर ए हो। इसका मतलब 6 6 6 और 6 कितने तरीके हैं? ए बी सी डी 4 चीज़ों को अरेंज करने के 24 अलग अलग तरीके हैं। ए बी सी डी 4 चीज़ों को अरेंज करने के 24 अलग अलग तरीके हैं। सारे तरीके मैंने लिस्ट कर दिए। ए बी सी डी को अरेंज करने के 6 6 12 6 18 6 24 24 अलग अलग तरीकों में आप ए बी सी डी 4 चीज़ों को 24 अलग अलग तरीकों में आप ए बी सी डी 4 चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। 24 अलग अलग तरीकों में आप ए बी सी डी 4 चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। ये 24 अलग अलग तरीके हैं। सर अगर हमें सवाल बोलता कि ये 24 तरीके ढूंढो तो हम कैसे ढूंढते? आप ऐसे ढूंढते कि आप बोलते कि ए बी सी डी 4 चीज़ें हैं, ए बी सी डी 4 चीज़ें हैं, पहली जगह पर इन 4 में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है। ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी आ सकता है या डी आ सकता है। जब पहली जगह पर एक चीज़ आ जाएगी तो बची हुई 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगली जगह पर आ सकती है। फिर बची हुई 2 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ उससे अगली जगह पर आ सकती है और फिर आखिरी जगह पर बची हुई एक चीज़ आ सकती है। यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 24 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 24 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इससे आपको पता चल जाता है कि 24 अलग अलग तरीके हैं। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है सबको? कोई मसला है तो चैट बॉक्स में लिखो काइंडली। कोई मसला है तो चैट बॉक्स में लिखो काइंडली। ए बी सी डी 4 अलग अलग तरीके हैं। ए बी सी डी 4 अलग अलग तरीके हैं। ठीक है ना? 4 अलग अलग चीज़ें उनको अरेंज करने के 24 अलग अलग तरीके हैं। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में हर थोड़ी देर पर कंफर्मेशन दे दिया करो कि समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ, अगर मुझे तुमसे सवाल ये कर लूँ, लेट्स से मैं तुमसे सवाल ये बोलता हूँ कि ए बी सी और डी 4 लोग हैं, 4 ही लोग हैं, ठीक है ना? ए बी सी डी 4 लोग हैं, जैसे पहले भी 4 लोग थे ऐसे ही 4 ही लोग हैं। लेकिन सवाल ये बोले इन चार लोगों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? इन 4 लोगों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? इन 4 लोगों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? प्रोवाइडेड ए ऑक्यूपाइज प्रोवाइडेड ए ऑक्यूपाइज प्रोवाइडेड ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट place provided A occupies the first place provided A occupies the first place। इन 4 लोगों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? प्रोवाइडेड यानी कि कंडीशन दे दी। क्या प्रोवाइड कर दिया? प्रोवाइडेड ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस, यानी कि ए जो है वो पहली जगह पर होगा। ए जो है ना वो पहली जगह को ऑक्यूपाई करेगा। ए जो है वो स्टार्ट में होगा।
तो हम जानते हैं कि भाई इसके 6 तरीके। कैसे जानते हैं? हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी ना पूरी लिस्ट बनाई हुई थी। इससे वाजे है कि ये वो 6 तरीके हैं, ये वो 6 तरीके हैं, ये वो 6 तरीके हैं, जिसमें ए कहाँ है? सर ए सबसे पहले। इसमें ए कहाँ है? ए सबसे पहले। और यही उसका सवाल था कि इन 4 लोगों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं, जिसमें ए जो है वो पहली जगह ऑक्यूपाई करे, ए जो है वो स्टार्ट में हो, ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस, ए जो है वो पहली जगह पर हो, ए जो है वो स्टार्ट में हो, ए जो है वो पहली जगह पर आ रहा हो। सर अगर हमें इसको कैलकुलेट करना होगा एग्जाम्स में, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना होगा एग्जाम्स में, तो हम एग्जाम में तो ये 24 तरीके लिस्ट कर और इसमें से 6 तरीके पिक थोड़ी करेंगे। आप हमें कोई शॉर्टकट बताओ। बिल्कुल आपको शॉर्टकट बता दें। देखो मैं यहाँ पर जो है वो 4 बॉक्सेस बना देता हूँ। मैं यहाँ पर 4 बॉक्सेस बनाता हूँ। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा और चौथा बॉक्स। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बॉक्स। 4 बॉक्स बना दिए। पहली जगह पर, पहली जगह पर, पहली जगह पर, पहली जगह पर सिर्फ और सिर्फ ए आ सकता है। पहली जगह पर सिर्फ और सिर्फ ए आ सकता है। क्यों ए आ सकता है? सवाल की कंडीशन है ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस। ए पहली जगह पर होगा तो पहले बॉक्स में तो ए ही आएगा। पहले बॉक्स में ए आएगा, यानी कि बी या सी या डी आ ही नहीं सकते। तो पहली जगह के लिए तो एक ही पोजीशन है, एक ही क्या कहते हैं अवेलेबल ऑप्शन है, और वो है ए। अच्छा, दूसरी जगह की कोई कंडीशन है क्या सवाल में? नहीं सर, दूसरी जगह की कोई कंडीशन नहीं है। दूसरे स्लॉट में बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बी आ जाए, या तो सी आ जाए, या तो डी आ जाए। तीसरी जगह पर क्या आएगा? जो बी या सी या डी में से एक बंदा दूसरी जगह पर आ गया, अब 2 बंदे बच गए, उन 2 में से कोई भी एक दूसरी जगह पर आ जाएगा। और फिर तीसरी जगह, आखिरी जगह पर कौन आएगा? बचा हुआ एक। ठीक है ना? आई रिपीट, पहले के लिए 1 इसलिए लिखा क्योंकि पहले वाले बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ए ही आ सकता है। यानी कि पहले वाले बॉक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ए है, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरे बॉक्स में बी या सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है, तो 3 लिखा। तीसरे बॉक्स में बचा हुआ एक बंदा आएगा, और फिर आखिरी बॉक्स में बचा हुआ जो आखिरी बंदा होगा वो आएगा। रिपीट नहीं हो सकते, रिपीट नहीं हो सकते, रिपीट नहीं हो सकते। ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए बी सी डी 4 अलग अलग पर्सन हैं, ए बी सी डी 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं अभी आइडेंटिकल और केसेस पर नहीं आया, आइडेंटिकल केसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट है, सी डिफरेंट है और डी डिफरेंट है। 4 तुम कह लो लोग हैं, आसिफ, बासित, चार्ली और डेल्टा 4 लोग हैं। ठीक है ना? और ये 4 सीट्स हैं, तो इन 4 सीट्स पे इन 4 लोगों को मुझे बिठाना है। रिपीट नहीं हो सकते। तो तरीके कैसे काउंट किए? 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6 आंसर आएगा। ठीक है ना? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। मेरा सवाल ये था कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं। इन 4 लोगों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? इन 4 लोगों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? इन 4 लोगों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? प्रोवाइडेड कि ए जो है ना, ए वो पहली जगह पर हो। तो अब तुमने ये जो लिस्ट बनाई है, ये जो लिस्ट बनाई है, इसमें से तुम खुद ही देख लो कि देखो ये जो पहले वाले 6 तरीके हैं, ये जो पहले वाले 6 तरीके हैं जो मैंने यहाँ पर येलो बॉक्स में हाईलाइट किए हैं, यही 6 तरीके हैं ना कि जिसमें हम इन 4 लोगों को अरेंज करें और ये जो है वो सबसे पहली जगह पर हो। यही 6 तरीके हैं ना? इन 6 तरीकों में क्या है? ए कहाँ है? ए सबसे पहले है, ए सबसे पहले है। बाकी इन 6 तरीकों में ए सबसे पहले नहीं है, इन 6 तरीकों में ए सबसे पहले नहीं है, इन 6 तरीकों में ए सबसे पहले नहीं है, ए सबसे पहले नहीं है। सिर्फ पहले वाले 6 तरीके ऐसे हैं जो मैंने येलो बॉक्स रेड से बॉर्डर बनाकर हाईलाइट किया है कि जिसमें ए सबसे पहले है। तो सवाल ये था ए बी सी डी को कितने अलग अलग तरीकों में अरेंज किया जाता है, प्रोवाइडेड, लेकिन एक कंडीशन दे दी। कंडीशन ये दे दी ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस, ए जो है वो पहली जगह पर ही होगा, ए जो है वो पहली जगह पर ही होगा। ए दूसरी जगह पर नहीं आ सकता, ए तीसरी जगह पर नहीं आ सकता, ए चौथी जगह पर नहीं आ सकता। यानी कि अगर लेट से ये 4 सीट्स हैं, लेट से अगर ये 4 सीट्स हैं या ये 4 जगहें हैं, ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स पे बनाई है, मैं वापस से बनाता हूँ, जरा इसको मिटाता हूँ। ठीक है ना? देखो मैं 4 कॉलम्स, 4 बॉक्सेस बना रहा हूँ, 4 बॉक्सेस बना रहा हूँ। पहले बॉक्स की क्या पॉसिबिलिटी है? पहले बॉक्स में कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? मुझे बताओ, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आ सकता है? सबसे पहले सिर्फ ए आ सकता है, सबसे पहले सिर्फ ए आ सकता है।
सबसे पहले सिर्फ अगर ए आ सकता है, ए के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता, तो पहली सीट कौन ऑक्यूपाई करेगा? सिर्फ और सिर्फ ए ऑक्यूपाई कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो पहली जगह पर आ सकता है। ना बी आ सकता है, ना सी आ सकता है, ना डी आ सकता है। इसलिए पहले बॉक्स में आपने 1 लिखा, क्योंकि पहले बॉक्स की पॉसिबिलिटी क्या है? 1। एक ही बंदा है ए जो पहले बॉक्स में आ सकता है, बस। ठीक है ना? एक ही चॉइस है पहले के लिए। अच्छा, दूसरे बॉक्स में कोई भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, ए नहीं आ सकता। ए क्योंकि पहली सीट पर बैठ गया, ए पहली सीट पर बैठ गया, तो अब ए तो रहा नहीं। बी रह गया, सी रह गया, डी रह गया। तो दूसरे बॉक्स में 3 क्यों लिखा? 3 पॉसिबल केसेस हैं, या तो बी आ जाएगा, या तो सी आ जाएगा, या तो डी आ जाएगा। सर ए क्यों नहीं आएगा? ए एक बंदा था जो पहली सीट पर बैठ गया, और पहली सीट पर आना था उसको, और पहली सीट की कंडीशन सवाल में दी हुई थी, तो अब वो दूसरी सीट पे तो नहीं आएगा, वो तो पहली सीट पर बैठा हुआ है। दूसरी सीट पर बी या सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है। तो दूसरी वाली सीट की 3 पॉसिबल कंडीशंस है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, इसलिए 3 लिखा। ठीक है, इसलिए 3 लिखा। उसके बाद तीसरी वाली सीट की बारी आई। तीसरी वाली सीट पर अब कौन आ सकता है? देखो, बी, सी या डी में से एक बंदा अगर दूसरी सीट पर बैठ जाता है, तो अब कितने लोग रह जाते हैं? 2 लोग रह जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पर दूसरी सीट पर बी बैठा है, तो तीसरी सीट पर सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है। अगर मिसाल के तौर पर दूसरी सीट पे सी बैठा है, तो तीसरी सीट पे बी या डी में से कोई एक आ सकता है। अगर मिसाल के तौर पे दूसरी सीट पे डी बैठा है, तो तीसरी सीट पे बी या सी में से कोई एक आ सकता है। यानी कि तीसरी सीट की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जो बचे हुए 2 लोग होंगे, और आखिरी सीट पर बचा हुआ है एक बंदा। तो 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है। यानी कि 6 ऐसी पॉसिबल कंडीशंस हैं जिसमें ए सबसे पहली सीट पर होगा, दूसरी, तीसरी या चौथी सीट की कोई कंडीशन नहीं है, उसमें बी या सी या डी में से कोई भी हो सकता है। अगेन मैं ये बोलूंगा कि ए, बी और सी और डी 4 मुख्तलिफ बंदे हैं। आसिफ, बासित, चार्ली, डेल्टा, 4 अलग अलग लोग हैं। तो ये जो तुम कह रहे हो कि सी सी भी तो हो सकते हैं, भाई सी सी नहीं हो सकते हैं। बंदे अलग अलग हैं, बंदे अलग अलग हैं। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। 4 लोग हैं, 4 सीटों पे उनको अरेंज करना है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। एक और कंडीशन जरा आप लोगों को बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं, अगली कंडीशन ये बोलता हूं कि सवाल ये कहता है कि अगेन ए बी सी डी 4 चीजें हैं, ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी 4 चीजें हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं। ये कितने अलग अलग तरीकों से, ये कितने अलग अलग तरीकों से 4 सीट्स पर बैठ सकते हैं? ये कितने अलग अलग तरीकों से 4 सीट्स पर बैठ सकते हैं? प्रोवाइडेड, 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 यानी कि अगेन एक कंडीशन दे दी, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ए एंड बी ऑक्यूपाई एक्सट्रीम्स। ए एंड बी ऑक्यूपाई एक्सट्रीम्स। ए एंड बी ऑक्यूपाई एक्सट्रीम्स का मतलब क्या है? ए एंड बी ऑक्यूपाइज एक्सट्रीम्स का मतलब ये है कि ए जो होगा, ए या तो वो बिल्कुल शुरू में बैठेगा या बिल्कुल आखिर में बैठेगा। और इसी तरह से बी जो होगा, बी, बी भी क्या होगा? बी या तो बिल्कुल शुरू में बैठेगा, बी या तो बिल्कुल शुरू में बैठेगा, या फिर बिल्कुल आखिर में बैठेगा। ए या बी बीच में नहीं बैठेंगे। पहले सवाल को समझ लो। सवाल ये है कि ए बी सी डी 4 चीजें हैं, 4 लोग हैं। ए बी सी डी 4 चीजें हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं। और आपको ये बताना है कि ये 4 चीजें या 4 लोग 4 सीट्स पर कितने अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब एक कंडीशन दे दी। कंडीशन ये दे दी कि ए एंड बी ऑक्यूपाई एक्सट्रीम्स। ए एंड बी ऑक्यूपाई एक्सट्रीम्स का मतलब ये है कि ए या तो बिल्कुल शुरू में हो सकता है या बिल्कुल आखिर में हो सकता है। ये जो बीच में 2 सीट्स हैं, इसमें नहीं हो सकता। इसी तरह से बी जो है वो या तो बिल्कुल शुरू में हो सकता है या तो बिल्कुल आखिर में हो सकता है, बीच की किसी सीट पे नहीं हो सकता। अच्छा, हमने जो अपने पास सारी पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, हमने जो अपने पास सारी पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, पहले इसमें से काउंट कर कर बताओ कि कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें ए और बी एक्सट्रीम्स पर हो। ए और बी एक्सट्रीम्स पर हो। चलो काउंट करते हैं। पहली चीज में नहीं है, दूसरी चीज में नहीं है, तीसरी चीज में नहीं है, चौथी चीज देखो, यहां पर देखो,
यहां पर देखो, ये देखो ACDB, ये एक मिसाल है। ACDB क्यों मिसाल है? ए कहाँ है? बिल्कुल शुरू में। बी कहाँ है? बिल्कुल आखिर में। यही कंडीशन वो बोल रहा था, ए एंड बी ऑक्यूपाई एक्सट्रीम्स। ए एंड बी ऑक्यूपाइज एक्सट्रीम्स का मतलब ये है कि या तो बिल्कुल शुरू में ए हो सकता है या तो बिल्कुल आखिर में ए हो सकता है। बी भी या तो बिल्कुल पहला हो सकता है या बिल्कुल आखिरी हो सकता है, बीच वाली सीट्स पर नहीं हो सकता। अच्छा, और कौन सा है भाई? और आप देखो ये ए डी सी बी। सर ए डी सी बी क्यों है? यार ए डी सी बी इसलिए है क्योंकि ए सबसे पहले है, बी सबसे आखिर में है, बीच वाली सीट्स पर ना ए है ना बी है। यही उसकी कंडीशन थी। अच्छा, दूसरे वाले कॉलम पर आते हैं। दूसरे वाले कॉलम पर से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ये बी सी डी ए हो सकता है या बी डी सी ए हो सकता है। क्यों सर? इसमें भी देखो, बी सबसे पहले ए सबसे आखिर में, बी सबसे पहले ए सबसे आखिर में, एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम्स। अच्छा, तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरे वाले में कहाँ है भाई? तीसरे वाले में कोई ऐसी चीज है? नहीं सर, तीसरे वाले में कभी कभार ए या बी बीच में होते हैं। ए या बी कभी कभार बीच में होता है। चौथे वाले में कहाँ है? सर नहीं, इसमें भी नहीं है क्योंकि कभी कभार ए और बी कहाँ होते हैं? ए और बी कभी कभार बीच में होते हैं। ए और बी कभी कभार बीच में होता है। हमें तो वो वाली अरेंजमेंट चाहिए जिसमें ए और बी अगर हो तो या तो बिल्कुल पहले या तो बिल्कुल आखिर में। और ये कंडीशन दोनों पर अप्लाई करनी है, ए और बी एंड ए एंड बी ऑक्यूपाई एक्सट्रीम्स। ए और बी दोनों एक्सट्रीम्स पर हो, या तो बिल्कुल शुरू में हो या तो बिल्कुल आखिर में हो। बीच में हो सकते हैं? नहीं, बीच में नहीं हो सकते हैं, बीच में नहीं हो सकते हैं, बीच में नहीं हो सकते हैं। तो सर डायग्राम देखकर तो हम बता सकते हैं कि चार चीजें। डायग्राम देखकर तो हम बता सकते हैं चार चीजें। सर इसको एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जाम में तो हमें कैलकुलेटर पर फौरन फौरन आंसर लिखना होगा, हम ये 24 तरीके थोड़ी लिखेंगे। बिल्कुल, आप एग्जाम्स में इसको दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन। बच्चों कॉपी करते रहना, नोट्स बनाते रहना, सारी चीजें लिखते रहना। बच्चों सारी चीजें लिखते रहना, कॉपी करते रहना, नोट्स बनाते रहना। अच्छा, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नहीं है, मैं अपना नंबर दोबारा से लिख दूं, 0345308631 आप लोग मुझे व्हाट्सएप करो। अपने कंप्लीट नाम के साथ व्हाट्सएप करना ताकि मैं आपका नंबर भी सेव कर लूं और आपको रेलिवेंट ग्रुप में भी ऐड कर दूं। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन जो है ना वो दो हिस्सों में सॉल्व होता है। मेथड नंबर वन दो हिस्सों में सॉल्व होता है। दो हिस्सों में कैसे सॉल्व होता है? दो हिस्सों में ऐसे सॉल्व होता है कि मैं दो तरह की स्ट्रक्चर्स बनाता हूं। जब सवाल ये बोलता है कि ए एंड बी ऑक्यूपाई द एक्सट्रीम्स, ए एंड बी ऑक्यूपाई द एक्सट्रीम्स, जब सवाल ये बोलता है कि ए एंड बी ऑक्यूपाई द एक्सट्रीम्स, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए बिल्कुल शुरू में हो, बी सबसे आखिर में हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बी बिल्कुल शुरू में हो और ए सबसे आखिर में हो। ठीक है ना? आई रिपीट, मेथड नंबर वन जब हम करते हैं, मेथड नंबर वन से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो वो दो हिस्सों में सॉल्व होता है। पहले हिस्से में हम ये डिस्कस करते हैं कि यार एक इम्कान ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए बिल्कुल ही पहला हो और बी सबसे आखिरी हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बी बिल्कुल पहला हो और ए सबसे आखिरी हो। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ए सबसे पहला हो और बी सबसे आखिर में हो, तो हाँ, ए एंड बी आर ऑक्यूपाइंग द एक्सट्रीम्स। अब बीच में क्या आ सकता है? दूसरी सीट पर सी भी आ सकता है या डी भी आ सकता है। दूसरी सीट पर सी भी आ सकता है या डी भी आ सकता है। और फिर बची हुई एक सीट पर बचा हुआ एक ही आएगा, यानी कि 2 into 1, यानी कि 2। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये आपको एक और दो, इन दो चीजों को काउंट कर कर देता है। ठीक है ना? ए सबसे पहले हो, बी सबसे आखिर में हो, तो ए और बी एक्सट्रीम्स पर है। बीच में क्या हो सकता है? सी डी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी सीट पे कौन आ सकता है? सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, इसलिए 2 लिखा। और फिर तीसरी वाली सीट पर बचा हुआ जो बंदा होगा, अगर सी दूसरी सीट पर आ गया, तीसरी सीट पर डी आएगा, अगर डी दूसरी सीट पर आ गया, सी तीसरी सीट पर आएगा, वो बचा हुआ एक बंदा होगा, तो 2 into 1 यानी कि दो चीजें हो गई। इसी तरह से बी सबसे पहले हो और ए सबसे आखिर में हो, बी सबसे पहले हो और ए सबसे आखिर में हो, तो दूसरी सीट पर सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है और फिर बचा हुआ एक बंदा, यानी कि अगेन 2 into 1, अगेन 2 into 1 यानी कि दो हो सकते हैं, अगेन 2 into 1 यानी कि दो हो सकते हैं। वो ये दो चीजें काउंट करवाता है। और फिर आप फाइनल आंसर कैसे लिखो? आप इस दो को और इस दो को अपने पास ऐड कर लो, तो 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 हो जाता है आपके पास 4। ये एक पॉसिबिलिटी है। मेथड नंबर वन था सॉल्व करने का, मेथड नंबर वन था सॉल्व करने का। मेथड नंबर वन में आप सवाल के भी मजीद दो हिस्से करते हो। आप सवाल के मजीद दो हिस्से इस तरह से करते हो, क्या आप ये कहते हो कि यार एक एक ये पॉसिबिलिटी कि ए सबसे पहले हो, बी सबसे आखिर में हो, उसमें दो तरीके हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बी सबसे पहले हो और ए सबसे आखिर में हो,
उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इकट्ठा कर कर 4 पॉसिबिलिटीज बन गई, हमारा फाइनल आंसर 4 आ जाए। सर मेथड नंबर 2 क्या होगा? मेथड नंबर 2 करते हैं, मेथड नंबर 2 करते हैं, मेथड नंबर 2 करते हैं, मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं, मेथड नंबर 2 से सेम कंडीशन को, सेम सवाल को सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। सर मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 जो है वो एक ही साथ सॉल्व करने वाला मेथड है। मेथड नंबर 2 डायरेक्ट आपको जो आंसर देगा ना वो 4 देगा। 1 2 3 4, 4 जगह है। मुझे बताओ पहली जगह पर कौन कौन आ सकता है? मुझे बताओ पहली जगह पर कौन कौन आ सकता है? पहली जगह पर कितने लोग आ सकते हैं? क्या सी आ सकता है, क्या डी आ सकता है, क्या ए आ सकता है, क्या बी आ सकता है? पहली जगह पर, पहली जगह पर, पहली जगह पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे सर? 2 पॉसिबिलिटीज ऐसे हैं कि पहली जगह पर या तो ए आएगा, पहली जगह पर या तो ए आएगा या तो बी आएगा, पहली जगह पर या तो ए आएगा या तो बी आएगा, पहली जगह पर या तो ए आएगा या तो बी आएगा, पहली जगह पर या तो ए आएगा या तो बी आएगा, यही तो उसकी कंडीशन थी। अच्छा मान लो अगर पहली जगह पर ए आ जाता है, अगर पहली जगह पर ए आ जाता है, मान लो अगर पहली जगह पर ए आ जाता है, ए आकर बैठ गया पहली जगह पर, तो अगर पहली जगह पर ए आ गया, अगर पहली जगह पर ए आ गया तो फिर आखिरी वाली जगह पर क्या आएगा? अगर पहली वाली जगह पर ए आ जाता है तो आखिरी वाली जगह पर क्या आएगा? आखिरी वाली जगह पर बी आएगा, है ना? अच्छा अगर पहली वाली जगह पर बी आ जाता है, अगर पहली वाली जगह पर बी आ जाता है, अगर पहली वाली जगह पर बी आ जाता है तो फिर आखिरी जगह पर क्या आएगा? ए आएगा। यानी कि आखिरी बॉक्स की जो पॉसिबिलिटी होगी ना वो 1 होगी। सर 1 क्यों? 2 लिखो, 2 लिखो, 2 लिखो। ओ भाई सुन ले, सुन ले, समझ में आ जाएगा। देख, 2 लोग थे ए और बी। जब पहली जगह पर आपने 2 लिख दिया तो आपने ये लिख दिया कि ए या बी में से कोई भी एक बंदा पहली जगह पर आ सकता है। जब एक बंदा उस जगह पे बैठ गया, बैठ गया है, ठीक है ना, अपनी तशरीफें रखकर बैठ चुका है, तो अब एक ही बंदा बच गया, तो आखिरी सीट पर बचा हुआ एक बंदा आ सकता है। जब पहली जगह पर एक बंदा बैठ गया तो आखिरी जगह पर बचा हुआ एक ही बंदा आ सकता है। आई रिपीट, पहली जगह की 2 पॉसिबिलिटीज क्यों थी? सर ए भी आ सकता था, बी भी आ सकता था, तो आपने 2 लिख दिया। जब आपने 2 लिख दिया उसका मतलब पहली जगह पर ए भी आ सकता है या बी भी आ सकता है। अब मान लो पहली जगह पर ए बैठा है तो आखिरी जगह पर कौन बैठेगा? बी, एक ही चांस है। अच्छा पहली जगह पर अगर बी बैठा होगा तो आखिरी जगह पर कौन बैठेगा? ए, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो आप इस तरह से 2 और 1 लिखोगे, ठीक है ना? जब पहली चीज हो जाएगी फिर क्या बच गया? एक ही बंदा बच गया, तो आखिरी सीट पर वो एक बंदा बैठेगा। अच्छा दूसरी सीट पे कौन आ सकता है? सर सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है। दूसरी जगह पर कौन आ सकता है? सर सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है। दूसरी जगह पर लेट से सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है, वो एक बंदा आकर बैठ गया। दूसरी जगह पर सी या डी दोनों में से कोई भी एक आ सकता था, आपने 2 लिख दिया। अब दूसरी जगह पर अगर सी बैठ गया तो तीसरी जगह पर कौन बैठेगा? डी। अगर दूसरी जगह पर डी बैठ गया तो तीसरी जगह पर कौन बैठेगा? सी। यानी कि यहाँ की पॉसिबिलिटी 1 होगी। तो आपका फाइनल आंसर इस तरह से भी 2 into 2 into 1 into 1 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है ना? ये मेथड नंबर 2 था। सर क्या एक मेथड आना चाहिए? नहीं, दोनों मेथड आने चाहिए। तुम जो पेपर देने के लिए जा रहे हो वो प्रोफेशनल एग्जाम है, वो किसी भी तरह तुम्हें घुमा सकता है। दोनों मेथड्स, मेथड 1 मेथड 2 आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है? ओके लिख दो, यस सर लिख दो, गो हेड लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक कोई सवाल नहीं है और मैं अगली कंडीशन पर बढ़ जाऊं, ठीक है? और हाँ, ये लेक्चर ज़रा रिवाइज करना, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से आपको काउंटिंग टेक्निक्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा और चीज़ें समझ भी आ रही होंगी, ठीक है? मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, एज्यूमिंग कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना? अच्छा जी, चलो एक और कंडीशन लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या था? ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी 4 चीज़ें थी, ठीक है? ए बी सी एंड डी 4 चीज़ें थी, ए बी सी एंड डी 4 चीज़ें थी। अच्छा अगर हम अपने पहले वाले केस की बात करें, अगर हम अपने, ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 था, अब हम केस नंबर 3 पर आते हैं। केस नंबर 1 का, केस नंबर 1 में वो बोलता था प्रोवाइडेड ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस, प्रोवाइडेड ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस। केस नंबर 1 था प्रोवाइडेड ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस, प्रोवाइडेड ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस। अब हम केस नंबर 1 का उल्टा, केस नंबर 1 का उल्टा करते हैं। प्रोवाइडेड, अगेन सवाल वही है कि ए बी सी डी 4 चीजें हैं, उनको कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ए, provided a does not, provided a does not, provided a does not occupy, provided a does not occupy the first place,
ठीक है ना। उल्टा उल्टा सवाल है। पहला सवाल क्या था, पहला सवाल ये था प्रोवाइडेड ए ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस, यानी कि अगर ए पहली सीट पर आए तो कितने तरीके, आपने 6 आंसर दिया था। अब मैं बोल रहा हूं प्रोवाइडेड ए डज नॉट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस, वो तरीके बताओ जिसमें ए पहली जगह पर ना आया हो, वो तरीके बताओ जिसमें ए पहली जगह पर ना आया हो, वो तरीके बताओ जिसमें ए पहली जगह पर ना आया हो। ए पहली जगह पर नहीं होगा, दूसरी पर हो सकता है यस, तीसरी पर हो सकता है यस, चौथी पर हो सकता है यस, पहली जगह पर नहीं हो सकता, पहली जगह पर नहीं हो सकता। ठीक है, पहली जगह पर नहीं हो सकता, पहली जगह पर बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। देखो, आप अगर ए बी सी डी 4 लोगों को अरेंज करोगे, आप अगर ए बी सी डी 4 लोगों को अरेंज करोगे, आप अगर ए बी सी डी 4 लोगों को अरेंज करोगे, इनको अरेंज करने के टोटल कितने तरीके हैं? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई प्रोवाइडेड वाला क्लॉज नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं हो कि ये होना है ये नहीं होना है। टोटल मुमकिन तरीके कितने हैं? 24। 24 मुमकिन तरीके हैं ना, ए बी सी डी को अरेंज करने के 24 मुमकिन तरीके हैं। 25वां कोई तरीका नहीं है, 26वां कोई तरीका नहीं है, 24 टोटल तरीके जिसमें मैं ए बी सी डी को अरेंज कर सकता हूं। 24 तरीके हैं जिसमें से ए बी सी डी को अरेंज कर सकता हूं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो 24 तरीके होंगे, या तो इसमें ए पहली सीट पर होगा या ए पहली सीट पर नहीं होगा। ठीक है, ये जो 24 तरीके हैं इनमें से कुछ तरीकों में ए पहली सीट पर होगा और कुछ तरीके ऐसे होंगे जिसमें ए पहली सीट पर नहीं होगा। कैसे सर? जरा यहां पर देख लो। देखो, ये जो येलो बॉक्स है, ये जो येलो बॉक्स है, ये जो येलो बॉक्स है, ये वो तरीके हैं जिसमें, ये वो तरीके हैं जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद है। और ये मैं एक और ब्लू बॉक्स बनाता हूं। इन ब्लू बॉक्स में क्या है, इन ब्लू बॉक्स में क्या है? ब्लू बॉक्स में ए पहली सीट पर मौजूद नहीं है। येलो वाले बॉक्स में, येलो वाले बॉक्स में क्या है? येलो वाले बॉक्स में वो तरीके हैं जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद है, जो हमने अपने वन में भी कैलकुलेट किया। और ब्लू बॉक्स में क्या है? ब्लू बॉक्स में क्या है? ब्लू बॉक्स में वो तरीके हैं। अच्छा हाशिम, आज मैं फैक्टोरियल और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सिंबल्स और उनके फॉर्मूले एनसीआर एनपीआर यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, पहली क्लास है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल यूज करूंगा। येलो वाले बॉक्स में क्या है? येलो वाले बॉक्स में वो तरीके हैं जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद है। येलो वाले तरीके क्या है? येलो वाले तरीके वो हैं जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद है। ये कितने थे? 6। ये कितने थे? 6। ब्लू कौन से तरीके? ब्लू वो वाले तरीके जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद नहीं है। कितने? 18। और इस तरह से ये कितने बने? टोटल 24। तो सर हम ये कर सकते हैं कि ए बी सी डी को अरेंज करने के टोटल 24 तरीके हैं। इसमें से ए अगर फर्स्ट सीट पर हो, ए अगर फर्स्ट सीट पर हो, ए अगर फर्स्ट सीट पर हो, ऐसे कितने तरीके हैं? ऐसे 6 तरीके हैं। ए फर्स्ट सीट पर हो, ऐसे कितने तरीके हैं? ऐसे 6 तरीके हैं। ए फर्स्ट सीट पर हो, ऐसे कितने तरीके हैं? ऐसे 6 तरीके हैं। तो अगर टोटल तरीकों में से, टोटल तरीकों में से, टोटल तरीकों में से 24 टोटल तरीके हैं, उसमें से अगर वो तरीके हटा दिए जाएं जिसमें ए पहली सीट पर है, तो फिर जो 18 बच जाएंगे ये कौन से तरीके होंगे? ये वो तरीके होंगे जिसमें ए इज नॉट ऑन फर्स्ट प्लेस, ए इज नॉट ऑन फर्स्ट प्लेस। ये एक मेथड था सवाल को सॉल्व करने का, ये एक मेथड था सवाल को सॉल्व करने का। आप टोटल तरीकों में से वो तरीके हटा दो जिसमें ए पहली सीट पर है, तो वो तरीके बच जाएंगे जिसमें ए पहली सीट पर नहीं है। क्या ये मेथड समझ में आता है? टोटल तरीके 24 थे, उसमें से वो तरीके हटा दो जिसमें ए पहली सीट पर है, तो वो तरीके बच जाएंगे जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद नहीं है। टोटल 24 तरीके थे, इसमें से वो तरीके हटा दो जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद है, तो वो तरीके बच जाएंगे जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद नहीं है। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में लिखकर कंफर्म कर दो कि ये मेथड नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं। ये आपका था मेथड नंबर 1, ये आपका था मेथड नंबर 1। ठीक है ना, मेथड नंबर 1 से मैंने सवाल सॉल्व किया। मेथड नंबर 1 में हमने पूरे तरीकों में से वो तरीके हटा दिए जिसमें ए पहली सीट पर है, तो वो तरीके बच गए जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद नहीं है। सर क्या और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का? बिल्कुल है। क्या है? 4 डब्बे बनाओ पहले तो, 4 डब्बे बनाओ पहले तो, 4 डब्बे बनाओ पहले तो, 4 डब्बे 4 डब्बे 4 डब्बे 4 डब्बे बना लिए। ठीक है ना। पहले डब्बे में, पहले डब्बे में
पहले डब्बे में कौन कौन आ सकता है? क्या ए आ सकता है, क्या बी आ सकता है, क्या सी आ सकता है, क्या डी आ सकता है? पहले डब्बे में क्या ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है? बताओ क्या कितनी पॉसिबिलिटीज हैं पहले डब्बे की? मेथड नंबर 2, पहले डब्बे में बी या सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आई रिपीट, पहले डब्बे में बी या सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ए नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, तो टोटल 4 लोग थे, ए नहीं आ सकता, 3 बच गए। बी आ सकता है, हाँ आ सकता है। सी आ सकता है, हाँ आ सकता है। डी आ सकता है, हाँ आ सकता है। बी आ सकता है, सी आ सकता है या डी आ सकता है। बी आ सकता है, सी आ सकता है या डी आ सकता है। तो बी या सी या डी कोई भी एक आ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। बी या सी या डी में से कोई भी एक आ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है ना? दूसरे डब्बे में बताओ, दूसरे डब्बे में क्या क्या आ सकता है? दूसरे डब्बे में क्या लिखूं, कौन सा नंबर लिखूं? दूसरे डब्बे में भी 3 लिखेंगे। सर दूसरे डब्बे में 3 क्यों लिखोगे? देखो भाई, पहले डब्बे में क्या क्या आ सकता था? पहले डब्बे में बी आ सकता था, या सी आ सकता था, या डी आ सकता था। पहले डब्बे में बी आ सकता था, सी आ सकता था, या डी आ सकता था। पहले डब्बे में बी आ सकता था, सी आ सकता था, या डी आ सकता था। तो सर दूसरे डब्बे में 3 क्यों लिखा? दूसरे डब्बे में 3 क्यों लिखा? देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल पहले वाले डब्बे में, अगर फॉर एग्जाम्पल पहले वाले डब्बे में बी आ गया, पहले वाले डब्बे में बी बैठ गया, तो सी और डी बच गया। और दूसरे वाले डब्बे में तो ए आ सकता है ना। ए का पहले डब्बे में आना पॉसिबल नहीं था, दूसरे डब्बे में आना पॉसिबल है। यस पॉसिबल है। या अगर पहले डब्बे में सी आ गया है, तो दूसरे डब्बे में बी या डी या ए में से कोई भी एक आ सकता है। या अगर पहले डब्बे में डी आ गया है, तो दूसरे डब्बे में ए, बी या सी में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है ना? इसी तरह से फिर इससे अगले डब्बे में बचे हुए 2 में से कोई भी एक, और आखिरी डब्बे में बचे हुए 1 में से कोई भी एक। तो 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 1 इज स्टिल 18। ये मेथड नंबर 2 था, ये मेथड नंबर 2 था, ये मेथड नंबर 2 था। होपफुली ये मेथड भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेथड नंबर 2 था। ठीक है ना? ये मेथड नंबर 2 था, जिसमें हमने ये देखा कि भाई हम इसको जो नॉर्मल तरीका है उससे भी कर सकते हैं, और हम इस वाले लॉजिकल तरीके से भी कर सकते हैं कि सारे तरीकों में से वो तरीके हटा दें जिसमें ए पहली सीट पर मौजूद है। मज़ा आया आज की क्लास में? 1 घंटे की क्लास थी। मैंने आपको जो है वो अरेंजमेंट्स का या फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया है। जितने लोग आप लोगों में से ग्रुप पर मौजूद नहीं हो, काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दो, ताकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहें। रात को हमारी मालूम है ना, मैथ्स की क्लास है 10:15 से 11:15, 10:15 से 11:15 मैथ्स की क्लास है। यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा, ये आप लोगों ने जो है वो अपने पास रिवाइज करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेट्स की जो क्लास होगी वो मैं कोशिश करूंगा 2-3 घंटे की लगाऊं, या कुछ ज़्यादा टाइम की लगाऊं, कोशिश ये होगी मेरी। बहरहाल मेरी असल में एसीसी की कुछ वर्कशॉप्स चल रही हैं, तो कमिटमेंट्स मेरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं क्लास लंबी लगा नहीं पा रहा। अलबत्ता अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ऑन कैंपस और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही होंगी, तो इंशाल्लाह यहाँ तक रिवाइज कर आना, यहाँ तक रिवाइज कर आना। 23 मई तक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि आप जो है वो ऑन कैंपस क्लासेस नहीं लगा सकते हो। यहाँ तक रिवाइज कर आना, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। कोई अगर सवाल जवाब है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अभी अगले 5 मिनट तक व्हाट्सएप देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा, बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा जिससे रिकॉर्डिंग की है। निम्रा थैंक यू, मैं तुम्हारा थैंक यू करना पहले तो भूल गया। लास्ट क्लास में तुमने मुझे रिकॉर्डिंग जो है वो ईमेल कर दी थी। अगर आज भी ट्रांसफ़र मुझे कर दो तो मैं बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, टाइम की कमी की वजह से मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।